सुन ले भाई, तू यूपी वाले, तू भी सुन ले। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो सलमान खान HYC का वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ, जिसमें सलमान खान HYC उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बताता हुआ चलो कि बहराइच में जो दंगे फसाद हुए हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, फिर उसके बाद योगी सरकार जो है मुसलमानों के ऊपर एक्शन लेती है, यानी उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उनके घरों को नस्त नाबूद कर दिया जाता है। तो सलमान खान HYC जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में उनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं, तो यूपी पुलिस जो है सलमान खान को अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उनको बेल भी मिल जाती है और जेल से वो बाहर आते हैं। फिर उसके बाद वो घर आ जाते हैं। तो अब सलमान खान HYC ने उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जो कि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो आइए सबसे पहले सलमान भाई का ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे हम बात करते हैं। अगर अपनी हाथों में अगर ताकत दी है कि आप अगर वो जुल्म को रोक सकते हैं, तो आप अपनी हाथों से रोको। अगर आप कमज़ोर है, अपनी हाथों से नहीं रोक सकते हैं, तो कम से कम अपनी ज़बान का इस्तेमाल कर कर बोलो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके लिए अपने दिल में बुरा रखो। कम से कम अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप मुसलमान होने के काबिल नहीं हैं। बुरा तो रखो। आज क्या हालत है पता है आप लोगों को? कहीं अखलाक को, कहीं अशफाक को, कहीं जुनैद को, कहीं नसीर को, और आप ही के एक वेस्ट बंगाल में इरशाद आलम को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है, और बताया यह जाता है कि उसने गाय का गोश्त रखा था। एक शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर कर मारा जाता है। तो आपको आगे बढ़ता हुआ आपको ये एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो बेरोज़गार जो ये झुंड है, ये बेरोज़गार झुंड मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ़ के अज़ायत देने की कोशिश ये करते हैं। मैं आप लोगों का एक एजेंडा बताता हूँ। ये लोगों का एजेंडा इतना ही है कि हमको वर्गलाए, हमको गुस्से में लाए, हमको शर्मे लाए, और उसके बाद में नुकसान हमारा ही होगा, और हमको ही जेल में डाला जाएगा, और हमको ही बदनाम किया जाएगा, और हमारे ही घर तोड़े जाएंगे। इनका ये एजेंडा है। आप एक चीज़ बताऊं, फरीदाबाद में जब एक मॉब लिंचिंग कर कर एक इंसान को मारा जाता है, फरीदाबाद में गौर से सुने आप लोग, कितनी हिपोक्रेसी है अपने इंडियन मीडिया की, कितनी हिपोक्रेसी है। जब एक इंसान को मार दिया जाता है और इतने मुसलमान नौजवानों को मॉब लिंचिंग की जाती है, मगर ये मीडिया उफ नहीं करती, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। मगर जब फरीदाबाद में 19 साल का नौजवान जिसका नाम आर्यन मिश्रा था, क्या था? आर्यन मिश्रा था, और यही आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर यही बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। क्या इल्जाम लगाकर? कि उसके पास गाय का गोश्त था। जब उसको मार दिया, जब उसके सीने में, जब उसके सर में गोलियां डाल दी गई, बाद में पता चला कि यह ब्राह्मण हिंदू था। पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई, पूरी मीडिया को मिर्ची लग गई कि ये आर्यन मिश्रा था, मुसलमान नहीं था। जब तक ये मीडिया खामोश था, जब मुसलमानों को मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, तो यही मीडिया खामोश था। जब अनिल मिश्रा जो हिंदू ब्राह्मण था, उसको जब मारते हैं तो इतनी मिर्ची लग गई, इतनी मिर्ची लग गई। वो भी हमारा हिंदू भाई था, हमारा हिंदू भाई था। वो कहते हैं ना, जो मशहूर शायर ने क्या खूब कहा था, लगेगी आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है।
और ये आग तुम लगाओ, हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की सीरत पर चलने वाले नौजवान हैं। तुम आग लगाओ, हम इंसान के नाते खिदमत करते जाएंगे। इंशाअल्लाह ये नफरत की फिजाओं को मोहब्बत में बदल देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुसलमानों के दुकानात, मुसलमानों के मकानात और मुसलमानों के नाम से नफरत, मस्जिदों से नफरत, कब्रस्तानों से नफरत, दीनी मदारिस से नफरत, और हम गुमराही में हैं। आपको मैं यहाँ पर आगाह करने के लिए आया हूँ और मुझसे जो हो सकता है मैं आप लोगों के दरमियान में रखना चाहता हूँ। सुनिए, जेसीबी बोलते ही हमको एक जना याद आता ना, उसके लिए भी एक पैगाम लाया मैं। जेसीपी जो इस्तेमाल कर यूज ऑफ जेसीपी एंड मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं मैं आपको। अब मिस यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं। मिस यूज ऑफ जेसीपी क्या क्या है? मुसलमानों के घर तोड़ो, मुसलमानों के मकानात को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो, दीनी मदारिस को तोड़ दो, मुसलमानों को हर वो चीज से तबाह बर्बाद कर दो। ये फिलहाल इंडिया में यूज ऑफ जेसीपी चल रहा, मिस यूज ऑफ जेसीपी। अब मैं आपको यूज ऑफ जेसीपी बताता हूं। तेलंगाना रियासत के एक खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है। क्या आता है? सैलाब आता है। सुनिए गौर से, सुन ले भाई, तू यूपी वाले, तू भी सुन ले, तू भी सुन। मैं तेरे लिए पैगाम लाया। एक अच्छा दिन है, एक इंसानियत का पैगाम देंगे। नफरत तो तुम फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। तू जेसीबी से तू घर तोड़ ले, दुकान तोड़ ले, मगर याद रख, ये मुसलमान का ईमान टूटने वाला नहीं है, ये टूटने वाला नहीं है। हमारा घर तो आखिरत में अल्लाह का करम है। तू कितने घर तोड़ते जा। अब यूज ऑफ जेसीबी बताता हूं मैं आपको। जेसीबी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे तेलंगाना रियासत के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में सैलाब आता है, और जब कुदरत का कहर आता है, कोई मजहब देखकर नहीं आता, मजहब देखकर नहीं आता। उसमें हिंदू भी तबाह होते, मुसलमान भी तबाह होते, जैन भी तबाह होते, क्रिश्चियंस भी तबाह होते हैं, सिख भी तबाह होते हैं, हर मजहब का मानने वाला तबाह होता है जब कुदरत का कहर आता है। तो इसी कुदरत के कहर में 9 लोग फंस गए थे सैलाब में। कितने लोग? 9 लोग फंस गए थे। और एक हमारा दीनी भाई शेर, जिसका नाम सुबान खान था। क्या था? सुबान खान था। और 9 लोग जो सैलाब में फंस गए थे, जिसके अंदर हर मजहब का आदमी था, हर मजहब का आदमी था 9। और सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली। क्या निकाली? जेसीबी निकाली। अब बता रहा हूं यूज ऑफ जेसीबी। सुन रहे तू भी? यूज ऑफ जेसीबी किसे कहते हैं? यूज ऑफ जेसीबी। सुबान खान ने अपनी जेसीबी निकाली और उसे पूछा गया, अरे सुबान भाई, सैलाब है, यहाँ पर सैलाब है और जेसीबी आपकी बहकर चले जाएगी, मगर मेरे सुबान की ज़बानी देखो। और सुबान ने ये बताया, देखिए वहां पर 9 जाने खतरे में हैं और मैं यहाँ पर खड़कर नहीं देख सकता, यहाँ पर खड़कर नहीं देख सकता, मुझे जाकर कोशिश करनी है। और ये बोलता है, रे आपकी जान को खतरा होगा। और सुबान खान की ज़बानी देखिए, सुबान खान पलटकर ये बोलता है, अगर मैं जाऊंगा, अगर वापस नहीं लौटा तो मैं एक इस। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सलमान खान का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को किस तरह से उन्होंने ललकारा है, क्योंकि वो कोई गलत काम करने के लिए उत्तर प्रदेश बहराइच में नहीं पहुँचे थे, बल्कि वो इसलिए पहुँचे थे जहाँ पर मुसलमानों के घर तोड़ा गया, घरों को जलाया गया, घरों को नस्त नाबूद किया गया, तो वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। लेकिन किस तरह से यूपी पुलिस उनको जेल के अंदर बंद कर देती है, तो इसको लेकर वो भड़के हैं। तो दोस्तों, सलमान भाई के इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।